morning student, welcome to class 7th. In previous class we read about the breathing. Today I will teach you how do we breathe, हम कैसे सांस लेते हैं. Let us now learn about the mechanism of breathing. हम अब पढ़ चुके हैं ब्रीथिंग की मैकेनिज्म के बारे में. नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स. व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल इनटू द नेसल कैविटी. नॉर्मली हम जो हवा के थ्रू लेते हैं, जो हवा लेते हैं वो नॉस्ट्रिल, हमारी नॉस्ट्रिल के थ्रू. जब हम हवा को लेते हैं पासेस थ्रू हमारे नॉस्ट्रिल से हमारे नेसल कैविटी में जाती है. फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेज अवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप. और नेसल कैविटी से हमारे लंग्स में जाती है और फिर वाइंड पाइप के थ्रू. लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. लंग्स जो होता है वो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है. दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स. और ये जो चेस्ट कैविटी होती है सराउंड होती है रिब्स से जो कि साइड में होती है. ए लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी. एक लार्ज मस्कुलर शीट होती है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, जो कि फॉर्म करती है चेस्ट कैविटी के फ्लोर को. ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज. ब्रीथिंग क्या करती है, इन्वॉल्व करती है डायफ्राम और रिब केज के मूवमेंट को. ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन. जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स हमारी मूव करती है ऊपर की तरफ एंड बाहर की तरफ और डायफ्राम नीचे की तरफ. दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स. इस मोमेंट में क्या होता है कि हमारी जो चेस्ट कैविटी एयर हमारी लंग्स में पहुंचती है. द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर. और लंग्स हमारा जो होता है हवा से भर जाता है. ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड. एक्सहेलेशन में क्या होता है, रिब्स हमारी नीचे की तरफ जाती है अंदर की तरफ, वाइल डायफ्राम मूव्स अप. और डायफ्राम ऊपर की तरफ टू इट्स फॉर्मर पोजीशन. दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स. इसमें क्या होता है, चेस्ट कैविटी की साइज कम हो जाती है और एयर हमारे लंग्स के बाहर निकलती है. दीज मूवमेंट इन अवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजली. ये जो होता है प्रोसेस जो होता है ये मूवमेंट हमारी बॉडी में ईजली होता है. टेक ए डीप ब्रेथ. हम एक लंबी गहरी सांस लें. कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन. फील द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन. हम अपने पाम को एब्डोमेन पर रखें और फील करें कि एब्डोमेन में क्या मूवमेंट होता है. व्हाट डू यू फाइंड. हम क्या पाते हैं कि आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी. हमने पढ़ा कि जब ब्रीथिंग हम करते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी के साइज में चेंजेस होते हैं. चिल्ड्रेन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन. कभी कभी चेस्ट कॉम्पिटिशन भी होता है बच्चों में. एवरीवन वाज बोस्टिंग दैट शी इज कुड एक्सपेंड इट द मैक्सिमम. कुछ लोग इसको बोस्टिंग करते हैं, जैसे शेखी बगाड़ते हैं कि हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा हम देर तक सीना फुला सकते हैं. हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट्स. ये एक्टिविटी हम अपने क्लास में क्लासमेट्स के साथ कर सकते हैं. एक्टिविटी 10.4. टेक ए डीप ब्रेथ. लंबी गहरी सांस लें. मीज़र द साइज ऑफ द चेस्ट विद ए मीजरिंग टेप. और फिर हम अपने चेस्ट को टेप से नापें. एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. और रिकॉर्ड करें ऑब्जर्वेशन. टेबल 10.2 में मीज़र द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विद क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट. और फिर हम दोबारा अपने चेस्ट का मतलब फिर से हम उसको नापें तो मैक्सिमम किसका एक्सपेंशन ज़्यादा होता है. वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाय ए सिंपल मॉडल. हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैकेनिज्म इस सिंपल मेथड के द्वारा. एक्टिविटी 10.5. टेक ए वाइट प्लास्टिक बॉटल. एक वाइट प्लास्टिक चौड़ी प्लास्टिक बॉटल लेते हैं. रिमूव द बॉटल बॉटम. उसके बॉटम को हटा देते हैं. गेट ए वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब. फिर एक वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब लेते हैं. मेक ए होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट. फिर एक होल करते हैं उसके ढक्कन में ताकि ये ट्यूब उससे पास हो सके. टू द फोर्क्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेक्टेड बलून्स. फिर उसको 2 बलून्स उसमें लटका देते हैं. इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन फिगर 10.6.
7, जैसे 10.7 में आप देख रहे हैं ट्यूब को जो कि बॉटल के चारों तरफ ऐसे लटकी है। जैसे आप 10.7 फिगर में देखिए तो आपको समझ में आएगा। नाउ कैप द बॉटल, सीट इट टू मेक इट एयर टाइट, फिर उसको बंद कर देते हैं ढक्कन को। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई ए थिन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग ए लार्ज रबर बैंड, फिर नीचे उसको एक लार्ज रबर बैंड से हम एकदम टाइट कर लेते हैं। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लंग्स का एक्सपेंशन कितना फूलता है। पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड एंड वॉच द बलून, फिर बलून को देखते हैं। नेक्स्ट पुश द रबर प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बलून, फिर उसको रबर और प्लास्टिक शीट को पुश करेंगे, फिर ऑब्जर्व करते हैं बलून को। डिड यू सी एनी चेंज इन द बलून्स, क्या हमको बलून्स में कोई चेंज दिखाई दिया। वॉट डू द बलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट, इस मॉडल में बलून्स क्या रिप्रेजेंट करता है। वॉट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट, क्या रबर शीट क्या रिप्रेजेंट करती। नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, क्या अब हमें ब्रीथिंग की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना चाहिए। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, आई होप you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.